अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम ड्रामों का रिव्यू देते हैं। सबसे पहले राजा रानी की आखिरी किस्त के हवाले से एक ही ड्रामे के हवाले से हम बात करेंगे। दो किस्तें थी उसकी, 39 नंबर और 40 नंबर। मेगा उसमें उन्होंने उसको पेश किया। उस ड्रामे को हमने थ्रू आउट फॉलो किया, उसको देखा, उसके ऊपर कमेंट किए। इस ड्रामे का टेक अवे क्या है, इख्तिताम कैसा हुआ। एक तो बड़े अरसे के बाद राइटर जो है वो अदर देन खलील रहमान कमर पूरा डोमिनेट करता हुआ नजर आया है। किसी भी ड्रामे में राइटर जो है उसमें आपके OST इतने ज़्यादा डोमिनेट करते नज़र नहीं आए, आपके फ्लैश बैक इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए। पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद जिस तरह PTV में हुआ करता था कि राइटर जो था वो हसीना आपा हों, वो नूरुल हुदा शाह हों, वो अमजद इस्लाम अमजद हों, वो असर नदीम सैयद हों, वो कोई भी हो, तो जिस तरह उस ज़माने में स्क्रिप्ट बड़ा तगड़ा था, इस तरह इस ड्रामे के अंदर राइटर जो था वो डोमिनेट करता हुआ नजर आया। और उसकी ट्रीटमेंट जो थी, उसकी एग्जीक्यूशन, राइटर मैं बताता चलूँ कि सना जफ़र हैं इसकी, और इसका बुनियादी आइडिया अब्दुल खालिक का था, और मलिक अमीन इकबाल जो है वो इसके डायरेक्टर थे। हम टीवी का ड्रामा था। तो सबसे पहले तो मैंने जब बताया कि राइटर और उसकी एग्जीक्यूशन डायरेक्टर ने उतनी अच्छी दी। ख़ास तौर पे आखिरी 4-5 किस्तों में या 6 किस्तों में थोड़ा सा फील होता था कि रानी इतनी ज़्यादा फंस क्यों गई है, उसको फैसला क्यों नहीं कर पा रही कि किस तरफ जाना है। थोड़ा सा फील होता था। और अगर अभी इसको ख़त्म ना किया जाता तो ये बहुत ड्रैग लगता। ऑलरेडी थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था, लेकिन अगर इसको बड़े वेल इन टाइम ख़त्म किया एज़ कम्पेयर टू डाइन, या एज़ कम्पेयर टू जिस तरह दिल नादान था उनके औरों के ड्रामे, वो खाम खा रगड़ रगड़ के उनको लटका लटका के, तो इसके अंदर सबसे पहले चीज़ राइटर डोमिनेट करता हुआ नजर आया। लाइनें बड़ी अच्छी लिखी गई थी। खा वो फैसल कुरैशी यानी जावियार बोलता है रानी को के लिए, खा रानी को के सामने उसका उस्ताद बोलता है कि मैं तो तुम बगैर तुम्हारे साथ रहे मैं तुम्हें जान चुका हूँ, या मैंने तुम्हें जितना जाना है, इस तरह के लाइनें जो थी। और फिर आखिर में भी जहानत और चलाकी के हवाले से जिस टाइम वो सारा कुछ होता, तो एक तो हैप्पी एंडिंग थी, ज़ाहिर है। उम्मीद यही थी कि रानी का जो फैसला होगा वो जावियार के हक में ही होगा। लेकिन मैंने जैसा बताया ना कि इसमें राइटर खेला है पूरे तरीके से। वो मतलब है, एक तो इस ड्रामे का टेक अवे ये भी है कि हमारे माशरे के अंदर दिखाया जाता है कि फैसला जो है वो औरत को फैसला करने का इख्तियार शायद नहीं है। इसमें उसके बरक्स था कि इसमें 2 मर्द हैं और 1 औरत है। 2 लड़के लड़के कहना चाहिए अब या नहीं 2 हारिस वहीद और फैसल कुरैशी, और इधर दूसरी तरफ एक लड़की है हिना अफरीदी। अब उसने फैसला करना है, उसने फैसला करना है, ना कि हमारे माशरे में जिस तरह होता है ना कि मर्द ने फैसला करना है कि उसने क्या करना है। तो इसमें दूसरा टेक अवे ये था कि औरत फैसला करती है। अब ज़ाहिर राइटर भी उसकी औरत थी, और जिस तरीके से एक आर्गूमेंट के साथ उसको बनाया वो भी था। अब बड़ा ख्याल रखा उस चीज़ का, उसके अंदर आर्गूमेंट और लॉजिक्स जो थी वो आई। दूसरा जो मैं स्क्रिप्ट के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमेशा कहा जाता है कि बचपन की मोहब्बत कभी नहीं भुलाई जा सकती, बचपन की मोहब्बत ऐसी होती है वैसी होती है। तो इसमें एक मोहब्बत ना सिर्फ भुलाई है बल्कि ट्रांजिशन दिखाई है कि एक ऐसा लड़का जिसको एक्सीडेंट हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, फिर वो बच्चों वाली आते हैं, 8-9 साल के बच्चे वाली उसकी हरकतें थी, उससे किस तरीके से उस राजे से ट्रांजिशन होती हुई उस पे आती है, पहले जावियार पे फिर दूसरे जावियार पे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये भी पूरा आर्गूमेंट्स के साथ किया गया। जैसा मैंने बताया ना कि दूसरा टेक अवे ये कि लड़की फैसला कर रही है। अब उसके अंदर रानी को लालची भी कहा जा सकता था कि अगर राजा जो है वो अमीर ना होता। राजे को अमीर दिखाया, राजे को ब्रिटिश नेशनल भी शायद दिखाया, कम से कम लंदन में रहता ज़रूर था, ये नहीं चले ना भी दिखाया हो ब्रिटिश नेशनल। लेकिन वो लंदन से आया था, लंदन उसने वापस जाना था, उसके साथ भी एक फ्यूचर था। ये नहीं है कि इसकी बड़ी बिजनेस एम्पायर है जो दोबारा उसको वापस मिल जाती जावियार को, तो रानी जो है इस वजह से उसकी तरफ गई है, ये कतई नहीं है, ये तासुर का नहीं था। अगर राजा थोड़ा गरीब होता तो ये उसका होता, तो बड़ा वेल प्लान उसको सारा दिखाया और किस तरीके से किया गया। जो अदाकारी का एक है, मैं उस दिन भी कहा था कि हिना अफरीदी जो है वो किसी भी तरह टीवी आर्टिस्ट नज़र नहीं आती, वो घरेलू लड़की नज़र आती है। तो इस रोल में वो बिल्कुल 100% फिट हुई है। उनके कहीं नहीं लगा कि वो डायलॉग बोल रही हैं, उनका किसी जगह मेकअप ओवर नहीं लगा, उनके कपड़े किसी जगह ओवर नहीं लगे, जिस तरह हमारे यहाँ फिल्मों में ख़ासतौर पे हमारे यहाँ दिखाया जाता है। वो बिल्कुल ही उसके
जो बैकग्राउंड है उसके घर का या उसका जो रहना सहना है, उसके पेरेंट्स हैं, उससे हट के नज़र आता है, तो वो बड़ा होता है। तो इसमें कोई बड़े लेविश किस्म के वार्डरोब नहीं दिखाए गए। एंड पे आके वो दुल्हन बनी है और वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनी, उसमें भी कोई चीज़ ओवर नहीं थी, बड़ा अच्छा कैरी किया हुआ उसने थ्रू आउट इस किरदार को। ताहिर, अली ताहिर, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इनके ड्रामों की 3 ड्रामे एट द सेम टाइम, शेर अभी भी चल रहा है, शीरी फराद अभी ख़त्म हुआ है हम पे, और ये ड्रामा भी था। तो तीनों के इनके किरदार के जो शेड थे, उनकी आवाज़ थी, उसका कैरी करना, उसका फुटवर्क, उसकी ड्रेसेस, उसकी मूवमेंट्स, सब कुछ फ़र्क था। अली ताहिर ने बहुत ही ज़बरदस्त किया। हारिस वहीद की मैं उस दिन बड़ी डिटेल से बात की थी कि हारिस वहीद की जगह अगर फैसल कुरैशी के सामने किसी और को रखते तो इस ड्रामे की किरदार की, राजे के किरदार की वो फील ही नहीं आनी थी। फिर देखने वाले ने कहना था यार ये तो जाएगी रानी उसकी तरफ। मतलब इस किरदार में अगर कोई थोड़ा सा नेगेटिव शेड के साथ भी रंग भरा है, वो हारिस वहीद ने ही भरा है, वो उसकी मौजूदगी ने ही भरा है। तो ये भी था। और जावेद शेख साहब, उनको एंड तक याद करते रहे सारे। अरीज़ ने भी अच्छी अदाकारी की, कैसर खान निज़ामानी ने बहुत, सलमा ज़फ़र ने बहुत अच्छी अदाकारी की पूरा अपने किरदार के अंदर। बाज़ दफ़ा तो बाकायदा उनके ऊपर गुस्सा आता था। और आखिर में फैसल कुरैशी साहब के ऊपर बशमूल मेरे शुरू में तनकीद मैंने भी की थी कि ये ज़ावियार का किरदार, मेरा एक था, अदाकारी ये बिल्कुल ठीक कर रहे थे उसमें, क्योंकि लेकिन जिस टाइम इनके चेहरे से दाढ़ी हटी तो इनका एजिंग फैक्टर खुल के सामने आया था। अब उस एजिंग फैक्टर के साथ अगर ये 30-32 साल का नौजवान होता तो उस एजिंग फैक्टर के साथ उसका एजिंग फैक्टर नज़र नहीं आना था, उसके साथ वो बच्चे की दाढ़ी करता तो वो और तरह का लगता। उसमें सिर्फ मेरा ये था मानना कि एजिंग फैक्टर उसका बहुत ज़्यादा था, कि उसका एक तो चेहरा बड़ा बड़ा लग गया, फिर आंखों से और इस जगह से थोड़ी झुर्रियाँ भी शायद नज़र आई, तो वो उसमें फिर वो किरदार से ज़्यादा फैसल कुरैशी नज़र आए कि इनकी इतनी एज है और इस वजह से। लेकिन मैंने उस टाइम भी शुरू में ये कहा था कि अभी इनके ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इस किरदार के अंदर आ जाएंगे, और वही हुआ। फिर जब कहानी आगे बढ़ी तो स्क्रिप्ट मैंने अगेन, कहानी इतनी तगड़ी थी, आइडिया इतना अच्छा था इसका कि वो चीज़ें फिर पीछे होती चली गई, फिर स्क्रिप्ट या कहानी डोमिनेट करती चली गई। तो जिस टाइम ये ज़ावियार वो उस रूप में भी था, जब इसको होश वापस नहीं आती यादाश्त, तब भी फिर उसने बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी की। कुछ जुमले जो थे वो छोड़ के गए, अपना असर छोड़ के गए, नो 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 पापा नो, इस तरह की कोई कई काफ़ी सारे जुमले ऐसे थे कि जो उन्होंने अपने अंदाज से बोले और उसका इम्प्रेशन रहा फिर। तो ये एक सेकंड फैसल कुरैशी का एक मुश्किल किरदार था। दूसरे वाले ने तो कमाल ही किया ना, दूसरे वाले ने तो बहुत अच्छी थ्रू आउट उसने, उनकी आवाज़ देख लें, उनका जिस तरीके से लेके चले वो करैक्टर को, वो देख लें, तो मज़ा आया देख के। राजा रानी बड़े अरसे के बाद एक अच्छा ड्रामा देखने को मिला। बीच में अगर आप भी देखना चाहें तो, जिन्होंने नहीं देखा तो शुरू में आपको हो सकता है 2-4 किस्तों में, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शुरू में कहा था नहीं ये बकवास ड्रामा है, और कई क्योंकि मैंने अगर बीइंग अ क्रिटिक मैं कोई किस्त मिस नहीं करता ताकि उस ड्रामे के साथ ना इंसाफ़ी ना हो, तो मैंने कोई किस्त उसमें मैं बोर भी होता हुआ अगर होता था तो मैंने उसको मिस नहीं किया। लेकिन ये एक कंटिन्यूटी होती है इस ड्रामे के, इस एंडिंग तक पहुंचने के लिए वो वाली एपिसोड्स भी ज़रूरी होती हैं, वो वाला पूरे कहानी भी ज़रूरी होती है, उसका बिल्टअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसको देखने का। सब ने, राइटर से लेके डायरेक्टर तक, अदाकारी से लेके टेक्निकल साइड के ऊपर भी अगर आप देख लें उस तक, और फिर राहत फ़तेह अली खान के जो एक था राजा एक थी रानी वाला OST था, सब ने अपना काम बड़े एहसन तरीके से किया, और इसी वजह से इसने एंडिंग हैप्पी एंडिंग है, लेकिन अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म हुआ, बोरियत नहीं थी। क्रिटिक्स ने भी शुरू में बेशक मजाक उड़ाया जो भी किया, लेकिन अच्छा लगा। तो हमने सोचा राजा रानी के हवाले से ज़रा बात करने। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।